एक नंबर क्वेश्चन है। देखो ध्यान से तुम लोग, पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है आप यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा को किस प्रकार लिखेंगे ताकि वह सरलता से समझी जा सके। ठीक है, तो यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा में हम लोग को क्या बताता है, यानी कि उस चीज को लिख देना है। ठीक है, इसमें देखेगा सब उदाहरण में तुम लोगों को, तो यूक्लिड 5 की पांचवी अवधारणा दिया होगा। तो यूक्लिड 5 की पांचवी अवधारणा में यह है कि पहले समझो, यदि किसी दो रेखाओं को एक तीसरी रेखा इस प्रकार काटती है कि एक ही ओर बने अंतःकोणों का मान 180 डिग्री से कम हो तो वे दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदित रेखाएं होंगी। देखो इस रूल को हम लोग कैसे समझेंगे, ये पांचवी अवधारणा क्या बोले हैं कि किसी दो रेखा ना, समझो कोई दो रेखा है, ठीक है ना, किसी दो रेखा को एक तीसरी रेखा इस प्रकार काटती है, तीसरा रेखा है, तीसरा रेखा आगे काट रहा है ना। मान लो पहले से दो रेखा है ए बी सी डी, और तीसरा रेखा इस प्रकार से काट रहा है कि एक ही ओर बने अंतःकोण, इसी को नाम अंतःकोण कहते हैं ना। एक ही ओर बने अंतःकोण का मान कितना होना चाहिए, 180 डिग्री से कम हो। क्या हो, 180 से कम। तो ये जो दोनों रेखा होगा क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेदी हो जाएगा। मान लो है हम लोगों का 80 डिग्री का है और है कितना का है, 70 का है, थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं। तो ये जो रेखा आपस में बढ़ेगा, कहीं ना कहीं जाते जाते ये आपस में एक दूसरे से क्या होगा, मिल जाएगा, क्योंकि बीच में तो 180 से कम है ना हो रहा है इसको जोड़ने पर। मान लो इसको हम लोग 90 भी रख सकते हैं, या मान लो इसको 80 भी रख सकते हैं, तभी भी कितना है, 9 8 70 170 ही ना पुग रहा है। अगर ये 90 180 पुगेगा तो ये क्या होगा कि रेखा कभी आपस में नहीं मिलेगा। जैसे देखो मान लो यहां पे हम बना रहे हैं, अगर ये समांतर होगा, अगर एक रेखा ही काट रहा है, अगर इधर हम लोगों का कोण बन जा रहा है, मान लो है 90 डिग्री का कोण यहां पे बन रहा है, ठीक है, इधर कोण बन जा रहा है 100 डिग्री का ना। तो इधर अगर 100 डिग्री का कोण बन रहा है, या मान लो है बिल्कुल ही भी 90 डिग्री का ही कोण बन गया है, दोनों कितना का कोण बन रहा है, 90 90 एकदम है। अगर सीधा अगर काट रहा है बिल्कुल सीधा, तो ये कैसा रेखा, ये तो समांतर ना हो जाएगा, ये कभी भी आपस में मिलेगा, ये कभी भी आपस में नहीं मिलेगा। और 180 से अगर कम होगा एक ही और बने अंतःकोण का मान, तो जरूर है कहीं पे ना कहीं पे भी बढ़ते बढ़ते आपस में मिल ही जाना है ना। तो समझ में आ गया है कि यूक्लिड का पांचवी अवधारणा क्या कहता है कि दो रेखाओं को एक तीसरी रेखा ऐसे काटेगा कि इसके बीच के अंतःकोणों का मान कितना होना चाहिए, 180 से कम होना चाहिए। अगर 180 से कम है तो इसका मतलब है कि वो कहीं ना कहीं आपस में मिल जाएगा। चलो लिखो सब। तो देखो दूसरा नंबर भी जो क्वेश्चन हम लोगों को बोला है, जिस तरह एक नंबर का बनाए हैं लोग ना, सेम यही परिभाषा, यही एग्जाम्पल, लेकिन इसमें बोला है कि समांतर रेखाओं के अस्तित्व का औपचारिक निर्धारित करना हो ना। तो हम लोग इसको इतना लिख देंगे बस यही कि यदि इसके एक ही तरफ बने अंतःकोण है
एक ही तरफ बने अंतःकोणों का योग 180 डिग्री हो तो यह समांतर रेखा होगा। यानी कि ये दोनों कोण अगर जोड़ेंगे हम लोग, अगर दोनों जोड़ कितना हो जाए 180 डिग्री, तो क्या होगा समांतर। अब जैसे मान लो हम लोग बनाते हैं यहां पे हम लोग मान लेते हैं एंगल 1 और यहाँ पे मान लिए एंगल 2 ना। तो अगर हम लोग एंगल 1 और एंगल 2 को जोड़ते हैं, कितना हो मान रहे, अगर दोनों को जोड़ने पर अगर हम लोग को 180 मिल गया तो ये रेखा क्या कहलाएगा, समांतर रेखा कहलाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे अगर हम लोग ऐसे खींचते हैं, एगो सीधा रेखा है, अगर ये 90 का है तो ये भी कितना का 90 का, तो रेखा क्या हो गया समांतर। या मान लो ऐसे है, अगर ऐसे ही हम खींच दिए, यहाँ पे अगर बन रहा है कोण हमारा 100 डिग्री का, तो यहाँ पे कितना का 80 का, तो ये भी रेखा क्या होगा समांतर रेखा होगा। अगर 180 पुग गया तो समांतर, और 180 से कम होगा तो प्रतिच्छेदी। तो दूसरा में हम लोगों से क्या पूछा है समांतर के बारे में, तो ये लिख कर ऐसे लिख देंगे एग्जाम्पल। तो इनमें से कोनो एगो एग्जाम्पल तुम लोग दे देना सब, ठीक है। हम दो तुम लोग समझाने के लिए बताए, एगो कोनो एग्जाम्पल आइए दे देना सब लिख कर।